वर्णन किया गया है, कहा गया है माचिस की तीली से रुई के गोदाम में आग लग गई है। कितनी भी रुई है, कितना भी भारे, लेकिन उसको जलने में देर नहीं लगती है। गंगा का आचमन जिस समय हमारी जिह्वा पर पहुंचता है तो उसी प्रकार से हमारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। गंगा मैया संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा का जल पीता है वह कोहरा से रहित अग्नि से भी अधिक सुशोभित होता है। ऐसी गंगा जहाँ जिस पर सूर्य की किरणें निकल रही हैं, उस समय गंगा का जो आचमन करता है जल पावन हो जाता है। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है जो मैं पहली बार बोल रहा हूँ, वो ये है कि जिस समय लोग उसमें स्नान कर रहे हैं गंगा जी में, ये देखा जाता है कि इधर लोग स्नान कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो पितामह भीष्म कहते हैं कि सूर्य भगवान की किरण जैसे ही जल को स्पर्श करती है उसी समय जल अपने आप में पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आप भोर में जल्दी नहाए, स्नान करें, सब कुछ करें, लेकिन गंगा जल कमंडल में भरने का समय बताया है वो है सूर्य भगवान की किरणें निकलती हुई आ रही हों, और जिस समय उसने गंगा जी को स्पर्श किया है उस समय अपने लोटे में या केटली में उस समय गंगा माँ का जल भरना चाहिए। यदि किसी ने नहा धो करके वहां तेल साबुन का भी प्रयोग किया है तो वर्णन है यस्तु सूर्यांश सतप्तम गाय गंगेयम सलिलम विविध। जिस समय सूर्य की किरण उसको स्पर्श कर रही है और उस समय आपने गंगा का आचमन किया है तो चांद्रायण सहस्रम तु चरेद्धो नियतस्त पुमान, व्यक्ति को तत्काल 1000 चांद्रायण व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा श्री गंगा की, गंगा के समान कुछ भी नहीं है, समझ लीजिएगा। इतने बड़े महात्म्य का वर्णन किया गया है। जो सूर्य भगवान की किरणों से संतप्त गंगा का जल पीता है, जैसे सूर्य के निकलने पर कोहरा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से गंगा मैया के एक कण व्यक्ति के पाप रूपी कोहरे को दूर कर देते हैं। जो मनुष्य हजारों चंद्रायण व्रत का नियम से वह व्रत करता है उससे भी ज्यादा पुण्य गंगा मैया में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी पर्व की तिथियां, मकर संक्रांति, इन दिनों में जो गंगा जी में स्नान करते हैं उन्हें एक स्नान का फल 10,000 स्नान के बराबर प्राप्त होता है। एक बार फिर बोल दूं, इसमें लिखा है अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, एकादशी और संक्रांति पवित्र तिथियों में, दशहरा जैसी पावन तिथियों में जो पर्व में गंगा जी में स्नान करता है तो एक स्नान का फल 10,000 स्नान के बराबर होता है। पर्व के समय पर आप तीर्थ में हैं, नहीं है तीर्थ में तो तीर्थ में जाइए। एकादशी और द्वादशी दोनों, पूर्णिमा और अमावस्या, मकर संक्रांति, दशहरा, इन तिथियों में मां भगवती गंगा में स्नान करने का भारी फल है। कोई भी अमावस्या, सोमवती अमावस्या तो बहुत ज्यादा वैसे वर्णन किया गया है कि हजारों योजन दूर से यदि कोई गंगा गंगा नाम का उच्चारण कर लेता है, एक श्लोक प्राय वक्ता लोग बोलते रहते हैं, वो यहीं का श्लोक है। ये पितामह भीष्म के मुंह से श्लोक नहीं, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को ये कहा है, गंगा गंगे तेयो ब्रूयाद योजनाम योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। हजारों हजारों योजन दूर से भी सर्व गंगा गंगा शब्द का उच्चारण कर देते हैं तो व्यक्ति संपूर्ण पापों से निर्मूल होता हुआ अंत में भगवान विष्णु के लोक के लिए जाता है। यह महिमा माँ भगवती गंगा की है। इसलिए सजग और समझदार लोगों को चाहिए माँ गंगा के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखें।